है दोस्तों? प्रज्ञा ज्योतिषपुर, मछलीपट्टनम, फिरोजपुर या भाग्यनगर। तो दोस्तों इसमें आंसर तो दें और मुझे ये किस-किस जगह के नाम है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। सर भूल गए, बता देता हूँ मैं। इसको क्या कहते हैं, हो जाने दीजिए फुल। गोल खत्म हो चुका है, वही पोजीशन है, कुछ चेंज नहीं हो रही। दोस्तों भाग्यनगर भाग्यश्री के नाम पे इन्होंने रखा था। हैदराबाद कैसा आया था, इसको पढ़ते हैं। प्रज्ञा ज्योतिषपुर मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम, फिरोजपुर पेशावर को कहते हैं, भाग्यनगर हैदराबाद को कहते हैं। अब मैं आप लोग के लिए छोड़े आ रहा हूँ, प्रज्ञा ज्योतिषपुर किसको कहते हैं ये बताइए। प्रज्ञा ज्योतिषपुर फिर हैदराबाद मूल रूप से भाग्यनगर के रूप में जाना जाता है। कुतुबशाही राजवंश था दोस्तों, उसके सुल्तान थे मोहम्मद कुली। इन्होंने अपनी प्रेमिका भाग्यमती के नाम पे इसको बसाया था। सर आप वाईफाई स्टडी ज्वाइन कर लो, वहीं से पढ़ाना। देखता हूँ अभी तो जहाँ मेरे को फ्रीडम मिलेगी मैं अपने हिसाब से पढ़ा पाऊंगा, मैं वहीं से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई भी लालच वगैरह है नहीं कमाने का। मैं ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ, अच्छे तरीके से स्टूडेंट को जॉब दिलाना चाहता हूँ बस। देखते हैं कहाँ ले आती है लाइफ। खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया था दोस्तों, 1965, 1968, 1957, 1956। तो आंसर दें। सॉरी, आंसर दें इसका दोस्तों, क्या होगा 199 का। गोल खत्म होने वाला है। आंसर 71% लोगों ने सही आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों, दिल खुश कर दिया आपने। इसका आंसर है 1956। तो ये पारित हुआ था, गठित हुआ था 1957। ठीक है सर, रीजनिंग पढ़ाते हैं क्या? मैं सब पढ़ा लेता हूँ, रीजनिंग मैथ्स, लेकिन अभी इससे शुरू किया था मैंने। खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन अप्रैल 1957 में किया गया था दोस्तों। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुंबई में है। प्रमुख है इसके विनय कुमार सक्सेना। रीजनिंग वगैरह भी सब पढ़ा लेता हूँ दोस्तों, अभी इसको कंप्लीट कर लें फिर अपन बात करते हैं। डैश भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, एस गिल, एम एस गिल, सुकुमार सेन या टी एन शेषन, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको आंसर दें, क्या होगा इसका आंसर? अभी क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? दें फटाफट, 200 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। थोड़ा तिरछा क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। पचहत्तर % लोगों ने आंसर सही दिया है और पोल वगैरह वही पोजीशन पे है, दीपराज फर्स्ट पे। इसका आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो पूछा होता तो सुकुमार सेन देते। पहला चुनाव आयुक्त के बारे में बोला है दोस्तों। जब ये चुनाव आयुक्त बना था तो इसमें एक ही सीट थी, फिर बाद में इसमें 93, 93 या 83 में जाके 3 हुई है। तो अगर पहला मुख्य चुनाव आयुक्त होता तो सुकुमार सेन होता दोस्तों। आंसर याद रखिएगा। सूचना आयुक्त की बात करें तो विमल जुल्का है आंसर इसका। सूचना आयुक्त की बात की जाए तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त जो आमतौर पर सेवानिवृत्त आईएएस होते हैं दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों सेवा की शर्तें नियम 1992 के अनुसार होते हैं दोस्तों। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन और भत्ते लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों मतलब 2.50 लाख। ठीक है, सुनील अरोड़ा वर्तमान में 23 मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और यही सही है। पिछली बार लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया था, आंसर यही सही है। ठीक है, दो चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा, इनमें से कोई एक चेंज हुआ है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चेंज हुआ है। और अपने अगर बात करें सूचना आयुक्त की, विमल जुल्का है सूचना आयुक्त, याद रखिएगा। आप अपना कोई नंबर प्रोवाइड कर लें। ओके, मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट में क्लास के। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल के हिसाब से एक काम करता हूँ, मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ दोस्तों, तो जो भी लोग को कनेक्ट करना है इसमें हो जाए। जैसे मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी कहीं पे भी मैं उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा जिले की बात कर रहे हैं। कच्छ, माही, राणा, एबीसीडी का आंसर दें। पोल स्टार्ट हो चुका है। 201 पे क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, बहुत ही स्पीड के साथ। आंसर दें। 29% लोग सही आंसर दे रहे हैं। भारत का सबसे छोटा जिला, सब गलत आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। भारत का सबसे छोटा जिला है माहे दोस्तों। भारत का सबसे छोटा जिला माहे है। आइए इसके डिटेल देख लेते हैं। पोल वगैरह पे जाने पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम।
माही भारत का सबसे छोटा जिला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 9 वर्ग किलोमीटर है। माही भौगोलिक रूप से केरल राज्य में स्थित है दोस्तों, जबकि प्रशासनिक रूप से यह केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में है। अगर भौगोलिक रूप से माही पूछेगा तो किसका है? केरल का। प्रशासनिक रूप से बात करेगा तो केंद्र शासित पुडुचेरी का है। विधानसभा पुडुचेरी और दिल्ली में है, जो कि राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। गुजरात अपेक्ष जिला भारत का सबसे बड़ा और उसके बाद लद्दाख सबसे बड़ा है। गुजरात अपेक्ष, उसका लद्दाख, फिर राजस्थान के शाही राज्य वगैरह आते हैं। दिबांग घाटी भारत में सबसे कम आबादी वाला जिला। आप कम आबादी की बात करेंगे जिला दिबांग घाटी। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 8,004 थी। ठीक है सर, दीप सर से बोलो ग्रुप बनाएं। ओके, मैं देखता हूँ, करता हूँ इसके लिए। कुछ मेरे पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और मैं केवल साउंड कर आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यार मतलूब खान, कल भी आपको दिक्कत हो रही थी, और कोई को दिक्कत हो रही है क्या मतलूब की जैसे? भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है दोस्तों? भारत का पश्चिमी सर क्रीक, इंदिरा कॉल, किबुतु या इनमें से कोई नहीं। 102 नंबर एक क्वेश्चन पे आ गए हैं। एक बार और पढ़ ले रहा हूँ, मतलूब खान को प्रॉब्लम नहीं। ए सर क्रीक, बी इंदिरा कॉल, सी किबुतु और डी इनमें से कोई नहीं। तो मतलूब खान के अलावा किसी को भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज शेयर करें ताकि मैं रिफ्रेश कर लूँ। कॉल कर दिया है मैंने, और किसी को दिक्कत हो रही है क्या? मतलूब खान जी जैसे नहीं? ठीक है, 83% लोगों ने आंसर सही दिया है। वेरी गुड, 83% लोगों ने आंसर सही दिए। 86% लोगों ने, वेरी गुड। इसका आंसर दोस्तों सरक्रीक होगा। भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है। आइए और डिस्कस कर लेते हैं। पोल खत्म हो जाते हैं। एक बार रेटिंग देख लीजिए, कौन कितनी पोजीशन रैंक देख लीजिए। ठीक है, दीप मिश्रा फर्स्ट पे हैं, प्रीति जी थर्ड पे हैं, बबलू कुमार सेकंड पे हैं। दोस्तों अगर इंदिरा कॉल और किबुतु वगैरह की डिटेल्स हम देख लेते हैं तो क्या होता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बोले दोस्तों, पूर्व में मतलब ईस्ट में किबुतु है। सबसे पश्चिमी में कक्षिक में सरक्रीक आ जाए, सरक्रीक ना आए तो गुहर मोती भी आ सकता है, दोनों याद रखिए, सरक्रीक गुहर मोती। सबसे नॉर्थ में बात करें तो इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिण बिंदु बोला जाए तो इंदिरा पॉइंट है। यदि सबसे दक्षिणी स्थलीय बिंदु बोला जाए तो कन्याकुमारी है। याद रखिएगा, वर्डिंग पे बहुत ज्यादा गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने ऑपरेटिंग पोर्ट का नाम क्या है? ए मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, बी चेन्नई बंदरगाह, सी और कोलकाता बंदरगाह, डी। तो आंसर दे दोस्तों इसका। और 250 क्वेश्चन करीब हो ही जाएंगे वैसे। 70% लोगों से ज्यादा ने सही आंसर दिया। वेरी गुड। ओके प्रीति, मैं ग्रुप बनाकर सर की उसमें ऐड कर लूंगा। हाँ, मैं यूट्यूब आ जाऊंगा मसरूफ जी, यूट्यूब में ही बढ़ाऊंगा इंडिपेंडेंट होके, तो आप लोग सब सपोर्ट करें। इसका आंसर दोस्तों कोलकाता बंदरगाह है। पोजीशन अभी वही है पोल पे, तो डिस्कस नहीं करते उसको। वो कोलकाता बंदरगाह है। आइए इसकी डिटेल ले लेते हैं थोड़ी सी। जनवरी 2020 में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल दिया गया था दोस्तों। ये करंट का क्वेश्चन बन गया है आपका। तो इसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया था। इसका नाम याद रखिए, कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया था। यह भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने इसको यूज किया था दोस्तों 1870 में इसको खोला था। याद रखिएगा ये सब डिटेल्स। हाँ, साओ जो आओ उत्सव के दौरान गोवंश एक दूसरे को पेश करते हैं बियर पूल मछली फल। बियर पूल मछली फल में से आंसर दे दोस्तों, एबीसीडी में से। 50% लोगों ने सही आंसर दिया अभी तक। और साओ, ये बताएं उसको कमेंट बॉक्स पे, साओ जुजाओ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है और किस कल्चर से संबंधित है, ये किस कास्ट से संबंधित है, ये किस धर्म से संबंधित है, ये बताएं। और इसमें क्या क्या होता है इसकी डिटेल कमेंट बॉक्स में बता दें। अब तक पोल चल रहा है, पोल खत्म हो चुका दोस्तों। इसका आंसर ये था, साओ उत्सव में लोग दूसरे को देते हैं फल, और ये उत्सव मनाया जाता है गोवा में। ये क्रिश्चियनों के द्वारा बनाया जाता है। इसमें लोग पुल वगैरह में गिरते हैं, कूदते हैं और मनाते हैं। 24 जून को ही मनाया जाता है। इसकी डिटेल पूरी बता दी मैंने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट खालिस्तान के दरबार पे सूरत फैक्ट्री पर भेजा था दोस्तों। ये सब बहुत ही बचकाने क्वेश्चन है। आई थिंक ये आप लोग 100% पहुंचा देंगे। 205 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। स्पीड हमारी बहुत अच्छी है। 36 मिनट में हमने करीब 25 क्वेश्चन कर लिए। स्पीड भी ठीक है सर। 2 क्वेश्चन का पोल नहीं आया बबलू कुमार जी। और किसी को पोल शो नहीं हो रहा है क्या? किस किस को प्रॉब्लम है ये बताएं मुझे। रिफ्रेश कर लूं क्या? कमेंट बॉक्स में बताएं, रिफ्रेश कर लूं क्या मैं? यस बोल रहे हैं, नहीं। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, जैसा ही बता दें। तो अभी पोजीशन शुरू से लास्ट तक वही बनी है। जहांगीर इसका आंसर होगा दोस्तों। 1608 में जहांगीर को भेजा गया। जब उसको भेजा गया तो वहां सोचा गया कि अकबर जी पदस्थ हैं अभी भी। 1600 में ये फैक्ट्री बनी थी, याद रखिएगा 1600 में। द बुद्धा एंड हिज थम्स पुस्तक के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू, राजमोहन गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की बुक का नाम बताइएगा जरा आप लोग। बबलू कुमार सर, ये क्वेश्चन
केबीसी का है, हाँ, तो आपकी यहीं से आते हैं सब क्वेश्चन केबीसी में भी, हम जो पढ़ते हैं उसी से आते हैं 10th लेवल तक की क्लासेस के, तो अपन अपने स्कूलिंग की पढ़ाई को अच्छा कर लेते हैं, जॉब केबीसी सब निकल जाता है। आंसर दें, 88% लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। सूरज कुमार जी कौन बनेगा करोड़पति? ठीक है, अभी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, वही है जैसी थी पहले। तो इसका आंसर होता था बी आर अम्बेडकर। आपको पता होगा बी आर अम्बेडकर में अपनी जिंदगी के लास्ट में जीवन में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सर उसमें कैप्टन का नाम पूछा था, हाँ। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राज्य का सबसे लंबे समय तक सेवानिवृत्त राज्यपाल है? सरोजिनी नायडू, पद्मजा नायडू, एन डी तिवारी, लक्ष्मीकांत। दोस्तों जिसको भी इसके बारे में डिटेल पता है और वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राज्य का सबसे ज्यादा सेवानिवृत्त राज्यपाल है? सर उसमें कैप्टन का नाम पूछा था, कौन बनेगा करोड़पति? सर ये क्वेश्चन केबीसी का है, ऑल क्लियर। सरोजनी की बेटी, सही बोल रहे हैं सब, सरोजनी की बेटी। पोल खत्म हो चुका है, एक बार पोल देख लें तो पद्मजा नायडू जो थी सरोजनी की बेटी थी। और ये किस राज्य से दोस्तों बनी थी? ये किस राज्य से कितने साल के लिए बनी थी राज्यपाल, ये बताएं। दीप मिश्रा फर्स्ट पे है, बबलू कुमार सेकंड पे, प्रीति राज थर्ड पे। अपनी अपनी पोजीशन देख लो सब लोग। केपी सिंह की 9 पे, जो मेरे से फर्स्ट से क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं। आकाश 8 पे, सूरज कुमार 7 पे, मुन्ना जी 5 पे। मुन्ना जी टॉप पे आते हैं कभी कभी। सर उस दिन गलत हो गया था, ठीक है, पद्मजा नायडू थी। इसके देख लें डिटेल। दोस्तों ये 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक बनी रही। 11 साल ये राज्यपाल रही पश्चिम बंगाल की। श्रीलंका में निम्न में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों? क्रीगल पट्टी, बाइबल रॉक, अंगला या माउंट पेड्रो? दोस्तों इसके बारे में जितनी डिटेल हो बताएं कमेंट बॉक्स पे। बन रहा है, धीरे धीरे बनेगा सबको। केपी सिंह जी भी सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। सिर्फ लर्निंग एटीट्यूड एटीट्यूड फोकस और सच्ची मेहनत रखिए। जब आपको अंदर से फील आ जाएगा ना, सच में मेरा कंपटीशन हो जाएगा, उस दिन आपका हो जाएगा। अपनी फीलिंग अंदर से नहीं आएगी तो कुछ नहीं होगा, फीलिंग अंदर से आनी चाहिए कि यार मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। इतनी मेहनत करिए कि फीलिंग अंदर से आए। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ही बनता है। इसका आंसर होगा माउंट पेट्रो, ठीक है, माउंट पेट्रो इसका आंसर होगा। पोल हो चुके हैं, माउंट पेट्रो इसका आंसर होगा। आइए थोड़ा देख लेते हैं डिटेल। माउंट पेट्रो को ही दोस्तों पुदुरल गला, पुदुरत पुदु पुदुरतल गला बोलते हैं माउंट पेट्रो को। सर्वोच्च चोटी श्रीलंका की 25-24 मीटर ऊंची है, ठीक है। केपी सिंह जी कोई बात नहीं, गलत जा रहा है, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। आप एटीट्यूड ये रखें कि जब एक क्वेश्चन एक बारी कर लेते हैं, दोबारा वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम हॉल पे, ठीक है। सीखते जाइए, सब लोग सीखते हैं, पहले सबका गलत जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कबड्डी या हॉकी? दोस्तों आंसर दे, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गेम कौन सा है? प्रीति जी सबका मनोबल बढ़ाइए। हर कोई जीरो से ही स्टार्ट करता है, जीरो से ही समझता है, कोई भी फील्ड हो। सो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, बन जाएगा केपी जी, कोई बात नहीं है। ऑल रॉन्ग है, सी लगाया मैंने, पोल बिल्कुल सही है, कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। हॉकी जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय गेम नहीं है, याद रख लें। वॉलीबॉल, टेबल टेनिस चीन का है, ठीक है। हमारे देश में कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं। प्रीति जी पोल सही था बिल्कुल। चेपू, चेपू देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है दोस्तों। कहाँ का? भारत, भूटान, मतलब भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल। कहाँ का दोस्तों? 210 में आ चुके हैं, आंसर दें। चेपू देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है। कोई नहीं प्रीति जी, हो जाता है, माइंड है कहीं कभी कभी इधर उधर हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पोल खत्म हो चुका है, 75% और सही आंसर दिया। इसका आंसर नेपाल। नेपाल का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है चेपू। अभी भी पोजीशन सबकी वही बनी है, तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ। नेपाल के नेवावर शिल्पकारों के बीच कीर्ति मुख छवि बेहद लोकप्रिय दोस्तों, इसे चेपू के नाम से जाना जाता है। लीडर शब्द किस खेल से संबंध है? बॉलीवुड, तैराकी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी। तो पोल का आंसर दे दोस्तों, लीडर शब्द किस गेम से संबंधित है? शबनम विषय ज्वाइन कर चुकी हैं, दीप मिश्रा ज्वाइन कर चुके हैं, आगे बढ़े। 211 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। डिचुम डिचुम बोल रहे हैं बबलू कुमार जी, क्या बात है। दे दी हैंड, बबलू जी ने हैंड दे दिया सबको। 50% लोगों ने आंसर सही दिया है। बॉक्सिंग इसका आंसर होगा, मुक्केबाजी इसका आंसर होगा। ब्लीडिंग लीडर शब्द संबंधित है मुक्केबाजी से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला है दोस्तों। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? म्यांमार, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। आंसर दे दोस्तों, 212 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। फुल स्टार्ट हो चुका है। मैं पहले बोल दिया था। हाँ ठीक है। बॉक्स, दीप मिश्रा पहले बोल दिए थे बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लेकिन हिंट ना दे यार। 50% लोगों का आंसर यहाँ सही है। जामदानी बुनाई की परंपरा कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? 50% लोगों ने आंसर करेक्ट दिया है। मेरी ही गलती हो गया, कोई बात नहीं, मतलब हम सुधारें इस चीज को एग्जाम हॉल पे, अपन को बने रहना। बांग्लादेश से दोस्तों, बांग्लादेश में शुरुआत हुई थी जामदानी बुनाई परंपरा की। याद रखें, जामदानी बुनाई परंपरा की शुरुआत बांग्लादेश से हुई थी। प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? शिमला, हरिद्वार, चंडीगढ़, देहरादून। दोस्तों इसका आंसर दें। हो चुके हैं ये सब क्वेश्चन, 100% आंसर दें। अब 2 दिन तो क्लास है सर, सब टॉप करना चाहिए। मेरे को करना चाहिए। मिस्टर खान हिंट दे सकते हैं बट क्लियर नहीं करना है। ओके, 75% लोगों ने आंसर सही दिया। सबसे तेज आंसर दिया है प्रीति राज अहिरवार ने 1.5 सेकंड में। वेरी गुड। इसका आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है, हम पोल बाद में देखेंगे। 215 का हरिद्वार में दोस्तों प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान है। याद रखिए, प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान क्या है? हरिद्वार में। वहां तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया दोस्तों। सबसे पहले चीज तो रिलेटिविटी का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया ये? आंसर दे एबीसीडी में से, हम बोल स्टार्ट कर रहे हैं। आंसर देख के दे, आंसर क्या है? इजी आंसर है, इजी क्वेश्चन है ये। मतलब का कहाँ ओपीडी चेंज कर सकते हैं पर यहाँ नहीं? क्या बोल रहे हैं आप? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। भौतिकी का पुरस्कार आइंस्टाइन को कब मिला था दोस्तों, ये बताएं। अभी पोजीशन वही बनी हुई, पोल पे एक बार देख लें। दीप मिश्रा फर्स्ट पे हैं, बबलू कुमार सेकंड पे टाइमिंग के हिसाब से, और प्रीति राज जी थर्ड पे हैं। एक ही 2 क्वेश्चन गलत हुआ है। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस करती है प्रीति राज। मतलब खान जी है फोर्थ पोजीशन पे, कोई बात नहीं। एग्जामिनेशन में अच्छा, तो इसका आंसर दोस्तों 1905 एडी में सापेक्षता का सिद्धांत, रिलेटिविटी का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला, 1921 में मिला था। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर, मेंडले, रदरफोर्ड या नॉन ऑफ दिस। 215 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए और पोल का आंसर दीजिए। और मैं बार बार ये क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि याद हो जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आविष्कारक या पिता किसको कहा जाता है, और नॉर्मल पीरियोडिक टेबल का किसको बोलते हैं? मतलब खान मोस्ले। याद हो गया, मतलब आप लोग को मोस्ले का नाम है ना? ठीक है, मोस्ले का नाम याद हो गया है आप लोग को। नॉर्मल मैंडली, वेरी गुड। रदरफोर्ड वगैरह और डिटेल बताएं और ऑप्शन की। दोस्तों क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें। इसका आंसर लेवोजियर है, रसायन विज्ञान के जनक का नाम लेवोजियर है। मैंडली नॉर्मल पीरियोडिक टेबल, और मोस्ले बोले तो मॉडर्न। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने बहुत सारे काम किए थे, इनकी डिटेल बताएं। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के हृदय की आत्मा है? इन सब की मेरे को आर्टिकल्स के साथ आंसर देंगे एबीसीडी में से दोस्तों। बोलो स्टार्ट कर रहा हूँ। आंसर दे, पढ़ पढ़ के आंसर दे। बोलो स्टार्ट हो चुका है। टाइम हम बहुत कम वेस्ट करते हैं और आंसर जल्दी जल्दी देते हैं। 1 मिनट दोस्तों, आप जब तक आंसर दें तब तो मैं थोड़ा सा एक मैसेज कर लूँ। ठीक है। 56% लोग दोस्तों ए का आंसर दे रहे हैं, 22% बी, बाकी ज्यादातर लोग गलत हैं। क्या बात है सर? सब भी एस में हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों संवैधानिक उपचार। क्या बोल रहे हैं दीप मिश्रा? सर सब भी इसमें हो सकता है। प्रीति कमेंट में आंसर मत दीजिए। हाँ प्रीति जी, कमेंट पे आंसर मत दीजिए। संवैधानिक उपचार की बात करें दोस्तों तो ये आर्टिकल 32 में है। धर्म का अधिकार की बात करें दोस्तों 25 से 28, समानता के अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में आप लोग बताएंगे। और मौलिक अधिकार में आते हैं सब 12 से 35 भाग 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमगामी घूर्णन करते हैं दोस्तों? मंगल ग्रह, मतलब जैसे एंटी क्लॉकवाइज दुनिया पूरे पूरे ग्रह घूमते हैं, तो क्लॉकवाइज कौन से ग्रह घूमते हैं, ये पूछा गया है दोस्तों। तो आंसर दें इसको आप लोग। मैं सीधे ऑप्शन को चालू कर रहा हूँ। 217। डेडिकेशन कैप वगैरह लाइक वगैरह सब करेंगे क्लास खत्म होने के बाद। मैं चाहता हूँ मैं जाऊँ भी तो मुझे अच्छी इमेज के साथ अनअकैडमी से विदा लूँ। 35% लोग राइट आंसर दे रहे हैं दोस्तों, बाकी ज़्यादातर लोग गलत हैं।
सबसे तेज आंसर दीप मिश्रा ने दिया है। इसका आंसर दोस्तों होगा डी। 1 मिनट पोजीशन देख लें, वही पोजीशन है शुरू से लास्ट तक अभी। शुक्र ग्रह और यूरेनस ग्रह दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज ना घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है? बाकी सब की गति एंटी क्लॉकवाइज होती है दोस्तों, ठीक है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ये बाहरी बेल्ट का पहला ग्रह है। पृथ्वी और शुक्र की बात करें तो दोस्तों इनको सिस्टर्स कहा जाता है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। तो ये सब डिटेल्स हैं। अच्छा वाला कमेंट भी देकर जाऊँगा, ओके? शुक्र सबसे चमकीला है। वेरी गुड मकरूम खान, सही बोल रहे हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। आईएनसी की स्थापना के समय कौन संस्थापक सदस्य नहीं था दोस्तों? ये बताएँ, इन सब में से आपको ढूँढना है कि कौन संस्थापक सदस्य नहीं था। आंसर दें, पोल चालू हो चुका है। हाँ, मुझे तो देना है कौन था? ओके। 67% लोग सही आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। 67 लोग ने आंसर सही दिया दोस्तों। इसका आंसर होगा 218 का डी, विमेश चंद्र बैनर्जी। तो बाकी दोस्तों सब ये संस्थापक सदस्य थे, ठीक है? एवं हुम, दादा भाई नौरोजी, दिनसा, लेकिन विमेश चंद्र बैनर्जी संस्थापक सदस्य नहीं थे। आईएनसी मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसको। विनायक नरहरि निम्नलिखित में से किसका मूल नाम था? विनोबा भावे, विनायक दामोदर सावरकर, रामकृष्ण परमहंस, ज्योतिबा फुले। दोस्तों इनमें से आंसर दें, क्या होगा इसका? 219 का। सदस्य कौन नहीं थी ये चुनना थी बचा, इनमें से सदस्य कौन नहीं थे, ठीक है? तो निकल गया क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत तो बताएं। 60% लोग सही आंसर दे रहे हैं, फिर 20-10% लोग गलत आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। 40% लोग का आंसर गलत है। 1 मिनट थोड़ा सा हम देख लें। विनोबा भावे इसका आंसर होगा दोस्तों सही। विनायक नरहरि नाम था विनोबा भावे का। अपनी अपनी पोजीशन फिर से देख लें, टॉप पोजीशन तो एक सी चल रही है, नीचे की पोजीशन भी लगता है एक सी ही चल रही है अभी भी, ठीक है? तो विनोबा भावे इसका आंसर था। नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को किस जेल में फांसी दी गई थी? लाहौर, गोरखपुर, अंबाला या पुणे? पोल स्टार्ट हो गया दोस्तों, आंसर दे पोल का। आंसर दें मतलूब खान जी, मिश्रा जी नहीं आती हैं अब। मैं कुछ और बोल रहा था, क्या बोल रहे थे दीप मिश्रा जी? दीप जी क्या बोल रहे थे? 75% लोगों ने सही आंसर दिया है। नाथूराम गोडसे को जो है अम्बाला जेल पे रखा गया था दोस्तों। ये वही सब पोजीशन बनी है पोल की, अम्बाला जेल। इन्होंने गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को आई थिंक इन्होंने गांधी जी को गोली मार दी थी, ठीक है? तो बहुत ही दयनीय दिन था वो। मलेरिया, निद्रा रोग, कालाजार, अमीबा, पेचिस बीमारियां जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फंगस? तो इसमें से आप लोगों को चुनना है किसमें से ये बीमारी किस कारक से होती है। आंसर दें। 121 का आंसर दोस्तों, बहुत ही स्पीड से चल रहे हैं हम लोग। 180 से शुरू किए थे, अभी तक हम लोगों ने 42 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आई थिंक ये अच्छा स्पीड है अपनी। बोल के साथ, बिना बोल के तो मैं अभी तक 250 पहुंचा देता। 50% लोग का ही आंसर सही है दोस्तों, सिर्फ 50% लोगों का आंसर सही है। आंसर दें 50%, 56% लोग आंसर दे रहे हैं। दीप मिश्रा टॉप पे हैं, वही पोजीशन है दोस्तों। इसका आंसर होगा आपका, ठीक है? 221 पे हम आ चुके हैं। इसका आंसर हो प्रोटोजोआ द्वारा, ठीक है? प्रोटोजोआ द्वारा ही मलेरिया, निद्रा, कालाजार, अमीबा, पेचिस वगैरह होती है। विश्व मच्छर या मॉस्किटो दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अगस्त, 20 अगस्त, 1 अगस्त कब मनाया जाता है? बताएं, आंसर दें। पोल स्टार्ट हो चुका है। 222 का आंसर दें। कोई जी अपने हिंट दी, गलत टच हो गया। केपी जी आपने हिंट दी, गलत टच हो गया। कोई बात नहीं है, गलत मत करें। प्रीति सिस्टर प्लीज हिंट दें, क्लियर नहीं करें। हिंट दें लेकिन क्लियर ना करें। रॉन्ग हो गया। 56% लोगों के आंसर अभी तक सही है, बाकी सब गलत आंसर दे रहे हैं। विश्व मच्छर दिवस ये बताइएगा क्यों मनाया जाता है? किस वैज्ञानिक की याद में मनाया जाता है? किसने वैक्सीन खोजी थी या दवाई खोजी थी मलेरिया की? ये सब मैंने आंसर बताए। अब आप लोग से मुझे सुनना है। इसका आंसर दोस्तों 20 अगस्त होगा। विश्व मच्छर दिवस किस साइंटिस्ट की याद में मनाया जाता है? किसने दवाई खोजी थी मॉस्किटो मलेरिया की, ठीक है? मार्डेगा कप किस खेल से संबंधित दोस्तों? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या किससे संबंधित है? डी आंसर दें। मार्डेगा कप किससे संबंधित है? 223 में आ चुके हैं हम क्वेश्चन पे। जो भी नए लोग आ रहे हैं वो पहले तो हिंट ना दें, आंसर ना दें। हिंट दे सकते हैं, आंसर ना दें, ठीक है? और मेरी आईडी पे जाके फॉलो कर लें।
कम से कम 100 फॉलोअर्स हो जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है? तो इसमें आके आप फॉलो ज़रूर करें। कोई बात नहीं, गलत हो जाता है, गलत हो तो उसको सुधारिए, गलती को सुधारना चाहिए, रोक के बैठना नहीं चाहिए बबलू कुमार जी। सुधारें इसको, अभी भी आपकी पोज़ीशन नीचे जा चुकी नहीं गई है, सेकंड पोज़ीशन पे आप हैं। इसका आंसर दोस्तों माडे का फुटबॉल से संबंधित है। इंसुलिन से प्राप्त होता है, क्या होता है दोस्तों? इंसुलिन किस चीज़ से प्राप्त होता है? इंसुलिन इज़ रिसीव्ड फ्रॉम, तो आंसर दें एबीसीडी में से 224वें नंबर पे आ चुके हैं, फुल स्टार्ट कर दिया मैंने, आंसर दें। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? लर्न फ्रॉम, आंसर दें। कोई बात नहीं प्रीति जी, आंसर दें, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड पोज़ीशन पे हैं, आ जाओ। आराम से आंसर दें फटाफट दोस्तों, क्लास का सेशन एंडिंग पे चल रहा है, बने रहें। अच्छे आंसर दिए आपने, प्रीति जी थर्ड पोजीशन पे है, आ जाओ। दीप मिश्रा फर्स्ट पे, बबलू सेकंड पे है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा कंपटीशन मेंटेन हो रहा है, एक मिनट देख लेते हैं सबकी रैंकिंग एक भी बार अपन ने नहीं देखा। मतलूब खान फोर्थ पे हैं, 44 में 27 अंक सही दिए हैं। प्रियंका जी ने 5वीं पोजीशन पे, मुन्ना 6 पे हैं। सूरज कुमार शुरू से बने 7 पे और 8 पे केपी सिंह जी हैं, आकाश जी 9 पे और खुशी कुमारी जी 10वीं पोजीशन पे हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 224 में आ चुके हैं हम। 224 का आंसर होगा डहलिया की जड़ें, रूट्स ऑफ डहलिया से इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, सबसे पहली चीज ये साइंस में आ जाता है। इंसुलिन एक्चुअल में है क्या? इंसुलिन एक हार्मोन है, ये नॉर्मली देखा जाए तो दोस्तों पैंक्रियास में बनता है, पैंक्रियास मतलब अग्नाशय में बनता है। और अग्नाशय दोस्तों बहुत जरूरी है हमारे बॉडी पे, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियमन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है दोस्तों। और इंसुलिन का मुख्य स्रोत डहलिया की जड़ें और अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं, याद रखिए अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं हैं, ठीक है। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता से मुक्त रक्त प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता से कौन कौन से रक्त प्राप्त कर सकते हैं, इसका आंसर दें। मतलूब खान, मधुमेह, मधुमेह उसी को बोलते हैं अपन, शुगर की बीमारी को, डायबिटीज को। आंसर दें, 75% लोगों ने आंसर सही दिया है। अब आप लोग थोड़ा सा प्रश्नों की लैंग्वेज को समझने लगे, ये बात देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले पहले सब लोग गलत आंसर देते थे, अब तो आंसर सही होने लगे। 75% लोगों ने आंसर सही दिया, वेरी गुड। एक बार अपनी रैंकिंग देख चुके हैं, अभी भी देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 1 घंटा हो गया है। दीप मिश्रा फर्स्ट पे, बबलू कुमार सेकंड पे और प्रीति राज थर्ड पे। बाकी सब लोग अपनी रैंक कल बढ़ाएंगे। इसका आंसर दोस्तों जो AB प्लस पॉजिटिव होते हैं, पेन ले लो उसको समझा दूं। AB प्लस ये जो है दोस्तों, ये रिसीवर होते हैं और ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एंटीजन से ग्रुप तय किया जाता है और इन पे एंटीजन का ही फॉर्मूला लगता है, तो ये इन पे दोनों एंटीजन होते हैं, इस वजह से ही ले सकते हैं। और O माइनस जो होता है सर डोनर ग्रुप कहलाता है, O माइनस, O माइनस सर्वदाता देने वाला कहलाता है, किसी को भी दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता। तो पहले हम ये क्वेश्चंस अगेन करेंगे। आज क्वेश्चन किए थे हमने, सोचा था कि 2:30 तक चले आएंगे लेकिन दोस्तों पॉसिबल नहीं हो पाया। तो सबसे पहले जितने भी लोग हैं मुझे आके फॉलो कर लें और कल की क्लास दोस्तों 2:30 बजे की भी अटेंड करें। और कल की हमारी कल 1 घंटे की 2:30 बजे की क्लास होगी, 2:30 से 3:30, और उसमें पूरे कोरोना वायरस के क्वेश्चन हम कर लेंगे। आज हमने पूरी डिटेल्स दे दी है। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे डिटेल ले लें पुराने स्टूडेंट से और मिलें, और मैं यूट्यूब चैनल मेरा पुराना स्टार्ट